गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट इज़ द सेकंड लेसन ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, तो इसमें जो बेसिक डेफिनेशन अपने को पहले पढ़ना है स्टार्टिंग में वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट इज मीन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो 9th स्टैंडर्ड में भी शायद आपको था। एंड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो नॉर्मली कौन सी फॉर्म में होता है, वो होता है कि इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये फॉर्म में जो भी इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड इसमें कंडीशन होना है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्यों a इज नॉट इक्वल टू 0? क्योंकि अगर a का वैल्यू 0 बनेगा तो ये क्वाड्रेटिक टर्म भी पूरा 0 बनेगा। 0 इंटू एनी वैल्यू इज 0। ठीक है, यानी फिर वो क्वाड्रेटिक रहेगा नहीं, वो क्या बनेगा बी एक्स प्लस सी। एंड जिसका जो लीनियर इक्वेशन का जो इक्वेशन का पावर 1 है वो बनता है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो ये बनेगा लीनियर इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। इसीलिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन दिया है वो दिया है कि इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड इन दैट इक्वेशन ए वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो यही डेफिनेशन जो है हम आज लिखने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो व्हाट इज डेफिनेशन? इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0 is called quadratic equation. ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसको जो है बेहतर तरीके से समझने के लिए इसके आगे जो है हम लेते हैं एग्जाम्पल्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद ये कुछ एग्जांपल्स है। तो ये क्वेश्चन है कि डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसमें से जो है कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड कौन से नहीं है वो डिसाइड करना है। ठीक है, तो अभी अपन ने डेफिनेशन पढ़ा था कि व्हाट इज मीन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी क्या होता है कि इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। That kind of equation is called as quadratic equation। ठीक है, तो सबसे पहले जो एग्जाम्पल है वो दिया है आपको 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इट इज डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ इक्वेशन। तो हाईएस्ट डिग्री होना है 2, तो जो ये केस में है हाईएस्ट डिग्री 2 है एंड a का वैल्यू जो है वो 3 है, 0 नहीं है, यानी इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे रीजन लिखना है तो यू कैन राइट here degree of variable, you can call degree, index और power, कोई भी एक वर्ड आप अपना यूज कर सकते हो। ठीक है, degree of variable is 2, so therefore given equation is quadratic equation। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमिलरली दूसरा दिया है 9y स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बताया था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसमें तो 3 टर्म है और इसमें तो खाली 2 टर्म है। ठीक है, तो इसमें जरूरी ये है कि कोई भी इक्वेशन में क्वाड्रेटिक वाला टर्म हो, जो कि ये केस में है। ये टर्म नहीं है, ये टर्म नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट देयर शुड बी द क्वाड्रेटिक टर्म एंड उसका डिग्री होना चाहिए 2। तो ये केस में भी जो है 9y स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 1 पावर वाली टर्म मिसिंग है बट कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। दिस इज ऑल्सो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे भी जो है वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री 2 है एंड a वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, तो राइट सेम रीजन हियर, डिग्री ऑफ वेरिएबल is 2, therefore given equation is quadratic equation। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट मैंने यूज किया है, आप पूरा स्पेलिंग लिखो। देन थर्ड वन आपको दिया है कि
एम क्यू माइनस 5m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये केस में जो है हाईएस्ट डिग्री है 3, तो अगर 3 से होता है तो वो बनेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा है आपने कि हियर डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 2, तो वैसे ही लिखना है हियर डिग्री ऑफ वेरिएबल इज नॉट 2, दैट्स व्हाई इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा कि हियर डिग्री ऑफ वेरिएबल is not 2, so therefore equation is not quadratic equation। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, ये पहले 3 एग्जाम्पल हो गए इसमें। इसके बाद है फोर्थ एग्जाम्पल। फोर्थ एग्जाम्पल आपको दिया है l+2 एंड l-5, तो इसको जो है पहले तो मल्टीप्लाई करना होगा और उसके बाद ही डिसाइड होगा। ठीक है, so this first value into whole second bracket यानी l into l-5, उसके बाद में +2 into this whole second bracket यानी l-5 is equal to 0। ठीक है, मल्टीप्लाई करो आप, l into l बनेगा l स्क्वायर, l into 5 बनेगा 5l, 2 into l बनेगा 2l एंड 2 into -5 बनेगा -10 is equal to 0। ठीक है, इसके बाद में एक छोटा सा कैलकुलेशन करके ये बनेगा l स्क्वायर -5l प्लस 2l, ये बनेगा -3l -10 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ पे भी जो है वेरिएबल आ गया है l एंड l का हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 है, तो ये भी बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हियर हाईएस्ट डिग्री या ओनली डिग्री, ठीक है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 2, therefore given equation is quadratic equation। तो पहले जो है पहले एक केस में तो वेरिएबल था x, दूसरी केस में वेरिएबल था y, तीसरी केस में था m और लास्ट केस में आ गया l। तो दे कैन यूज द एनी अल्फाबेटिक लेटर फ्रॉम a to z। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा नहीं है कि x ही रहेगा हर टाइम या y ही रहेगा, कोई भी अल्फाबेटिक लेटर दे कैन यूज। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस solution of questions and what is the quadratic equation।